एक क्वेश्चन और बेटा 3.15 क्या कह रखा है, कह रखा है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों का अंतर, वो हमने क्वेश्चन नंबर 3.15 में क्लियर कर दिया कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमको निकालना चाहिए जब हम किसी भी मोशन में हो, चाहे लीनियर चाहे सर्कुलर, किसी भी मोशन में हो। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, कई बार देखो आंसर अलग अलग आया है। क्या देखो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 1.875 था और एवरेज स्पीड 5.625 था, ठीक है ना, अलग अलग आया। कई बार ऐसा होता है कि एवरेज स्पीड इसके पहले भी कई बार, यहाँ पर देखो लीनियर मोशन में थे जब जाते समय होम टू ऑफिस मार्केट जाते समय हमारा दोनों सेम था, चाहे एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो और चाहे एवरेज क्या हो बेटा स्पीड हो, दोनों सेम था। कितना ये 5, ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हम यहाँ से यहाँ गए और फिर लौट कर मार्केट से घर तक आए तो फिर दोनों चेंज हो गया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। फिर उसके बाद हम बीच में लटके थे 40 मिनट में ये 1.25 किलोमीटर चल करके, तो भी अलग अलग थी। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हमेशा अलग अलग होती है, इक्वल भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। इक्वल तब हो सकती है जब हम लीनियर मोशन में हो, लेकिन अगर हम लीनियर मोशन में नहीं है तो इक्वल नहीं भी हो सकती है। अब उसके बाद आपसे क्या चर्चा करें, कह रखा है कि अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड तात्क्षणिक चाल और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना, अगर इन दोनों को देखा जाए तो क्या इसमें अंतर करना आवश्यक नहीं। अगर आप तात्क्षणिक रूप से किसी एक क्षण पर निकालते हो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, जैसे ये चल रहा हूं मैं इस पाथ पर, इस क्षण पर, मात्र इस समय पर, मान लीजिए यहां से यहां तक का समय इतना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक चाल और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग, मैं आपको बताऊं किसी एक क्षण पर, जैसे यहीं पर, ये नहीं कि यहां से लेकर यहां के बीच, इतने समय के लिए नहीं, बस एक क्षण यहीं पर एग्जैक्ट 10:15 एग्जैक्ट टाइम पर ना, आप बता दीजिए एग्जैक्ट टाइम पर जब मैं यहीं पर था, बहुत ज्यादा मतलब बस मैं यहीं था, तो ना तो मैं बहुत ज्यादा आगे निकल पाया हूं ना तो बहुत ज्यादा आगे निकल पाऊंगा, क्योंकि आपने 1 सेकंड से भी कम समय में हमसे पूछा है। क्या इतने मेरा डायरेक्शन बदल जाएगा? नहीं। अब ये सोचो, अगर मैं मान लीजिए ए ऐसे चल रहा हूं यहां पर एक क्षण में, क्या एक सेकंड में, क्या मैं चल इधर रहा था, मैं इधर चल रहा था, क्या एक क्षण में मेरी दिशा इधर हो जाएगी? नहीं। एक क्षण में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। तो जब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता तो तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। किसी एक क्षण पर जो वेग की दिशा होती है वही चाल की भी दिशा होती है। हम जिस दिशा में चल रहे होते हैं किसी एक क्षण में, हमारी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो वेग है वही चाल है, ठीक है ना। यानी तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग एक पॉइंट किसी एक निश्चित क्षण पर निकाला जाता है और उस समय वेग और चाल दोनों क्या होता है, सेम होता है। अंतर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटे समय अंतराल में, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में हमारे दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, हम उसी दिशा में चल रहे होते हैं। और 1 सेकंड से कम समय में हमारा दूरी और विस्थापन दोनों क्या होता है, सेम। क्योंकि विस्थापन तो दूरी से अलग तब होता है जब डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। अगर डायरेक्शन ही ना चेंज हो, एक ही डायरेक्शन में चेंज हो, अगर डायरेक्शन ना चेंज हो, एक ही डायरेक्शन में चलते रहें, तो वही दूरी वही विस्थापन, तो कोई जरूरत नहीं है आपको तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल को अलग अलग करने की, ठीक है।